घंटी का बटन दबाकर नेशनल लीडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हम क्यों भाजपा को हराना चाहते हैं, क्यों जो गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, क्यों देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन करना चाहते हैं। चोर है चौकीदार जोगीरा सारा रा रा रा, अरे ये चोर है चौकीदार जोगीरा सारा रा रा रा। आम चुनाव के रूप में देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। आज हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ जोर लगा रहा है, लेकिन श्रमिक संगठन CI2 गौतम बुद्ध नगर में भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए जगह जगह सभाएं कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारा मकसद है देश की जो चुनावी परिस्थिति है और इस चुनावी परिस्थितियों में मजदूर वर्ग के जो सवाल हैं उन सवालों को राजनीति के केंद्र में लाना और धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति को मात देते हुए हम मजदूरों के पक्ष की बातों को विभिन्न पार्टियों के संज्ञान में लेके आएँ और उनको ये मजबूर करें कि वो मजदूरों की, किसानों की बात करें और मजदूर किसानों के मांग पत्र को लागू करें। आप इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? कितने अच्छे दिन आए हैं अभी तक पूरे देशवासियों के आपके? हम तो इस सरकार से 0% भी संतुष्ट नहीं है, 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने अच्छे दिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के आए हों, इस राजनीतिक पार्टी के लोगों के आए हों, लेकिन जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए। जनता की तो मजदूरों की ठेकेदारी प्रथा, मजदूरों का न्यूनतम वेतन, मजदूरों के श्रम कानूनों पे हमला, ये सारी चीज़ें लगातार जारी हैं। और ना सिर्फ ये मजदूरों के अधिकारों पर हमले जारी हैं, बल्कि ये मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए मजदूरों को जाति और धर्म पे बांटने की भी लगातार कोशिशें जारी हैं। हम इसके विरोध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, मोदी सरकार कहती है कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, क्या लगता है आपको? किसानों की आत्महत्याएं अभी तक नहीं रुकी हैं। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 साल से। नासिक का किसान आंदोलन आपको याद होगा, आप सबके संज्ञान में होगा। अभी 5 सितंबर को वोट क्लब पर इसमें संसद पे किसानों और मजदूरों की रैली है, अगर आपके संज्ञान में होगी। तो मजदूरों के, किसानों के लिए सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया है उनके भविष्य के लिए। तो हम कैसे मान लें कि ये भी एक जुमला नहीं होगा। मोदी सरकार ने 2000 रुपये जो है दिए हैं किसानों को, अभी जो पहली किस्त है, इससे तो सरकार को वो किसान फ़ायदा मिलेगा। अगर वो 2000 की किस्त ना देके मजदूरों, किसानों के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करती कि उनके बीज, उनकी खाद और उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, तो वो 2000 तो परमानेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार काम करती तो वो उनके परिवार को भी और उनके भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहता है। सर, मोदी जी ने करीब 86 देशों की यात्रा कर ली है और उसको, आतंकवाद को जो ख़त्म करने में कितनी सहायक हुई हैं वो विदेश यात्राएँ? मुझे तो लगता है कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद हमारे देश में और मुख्य रूप से कश्मीर में आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ा है। सैनिकों की पहले से ज़्यादा मौतें हुई हैं, हमारे शहीद ज़्यादा हुए हैं सैनिक, और आतंकवादी जो पहले पाकिस्तान से आते थे, कश्मीर के अंदर, कश्मीर के नौजवानों में भी भटकाव बढ़ा है। सर, जो एयर स्ट्राइक की बात करती है भाजपा, वो कितनी सत्य है? सत्य तो इनका बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि जो एकमत ही नहीं है, कोई 250 बताता है, कोई 300 बताता है, कोई 400 बताता है, तो सत्यता तो इससे ही उजागर हो जाती है कि वो कितना सत्य बोल रहे हैं। अच्छा सर, आप जो है यहाँ जो बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, आप उन्हें हराने की जो है सहयोग कर रहे हैं अन्य पार्टियों से, इसके पीछे क्या है पूरा मामला? ये आप उन्हें हराना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? इसलिए हम चाहते हैं कि वो हारें, क्योंकि वो भाजपा की सरकार का एक प्रतिनिधित्व करते हैं और भाजपा जिन नीतियों पर चल रही है वो मजदूर वर्ग के खिलाफ है। इसलिए हम पूरे देश से चाहते हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। CI2 पूरे देश के अंदर वामपंथी धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो, घोर मजदूर विरोधी जो भाजपा है वो सत्ता में नहीं आए, इसके लिए हम अभियान चला रहे हैं। उसी अभियान के तहत CI2 ने आज गौतम बुद्ध नगर के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक किया। इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया है कि वो इलाकों में आम जनता के, मजदूरों के बीच में जाएं और भाजपा सरकार के 5 साल का जो कुशासन है, जिसमें लगातार मजदूरों के ऊपर हमले हुए हैं, श्रम कानूनों को लगातार बदलने की कोशिश की गई है, किसानों के ऊपर लगातार हमले हुए हैं, इन हमलों के खिलाफ और अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए, देश में संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए मजदूर वर्ग की आज अहम भूमिका है कि इस चुनाव में भाजपा को जो सत्ता में आने से रोके। और क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं महेश शर्मा, उनका कार्यकाल भी केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप रहा है। पूरे इलाके के मजदूरों के, किसानों के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। मजदूर लड़ता रहा अपनी वेतन बढ़ोतरी के सवाल पर, किसान लड़ता रहा अपनी आबादी के सवाल पर। ऐसे सांसद का हराना
हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए CI2 जो है पूरे अभियान चला रही है कि जो यहाँ के सांसद इस चुनाव में हारे, और इसीलिए CI2 ने गठबंधन के जो उम्मीदवार है, बसपा के जो कैंडिडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का जो गठबंधन है वो भाजपा को रोकने की ताकत रखता है, इसलिए हमने उस गठबंधन को यहाँ जो फैसला किया उसके कैंडिडेट को जिताने की अपील किया है। इसलिए आज की बैठक के माध्यम से हमने यह आह्वान पूरे जनपद के मजदूरों से किया। हमारे कार्यकर्ता इलाकों में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे और जनता को उनकी नाकामियों के संबंध में, उनकी जो है शोषण के संबंध में बताते हुए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। आज हम भंगेल में सभा कर रहे हैं। इसी आधार पर सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा बहुत सारी सभाएं कर चुके हैं और अभी 2-3 दिन का जो समय हमारे पास में है, हमारे कार्यकर्ता इलाकों के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो सभा करके जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पर्चा वितरण कर रहे हैं और लोगों से जो है वोट देने की अपील कर रहे हैं और भाजपा को हराने की हम अपील कर रहे हैं। गंगेश्वर जी, आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? सरकार से आप क्या चाहते हो? आपको दिक्कत 5 साल में कहाँ हुई है? हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार मजदूरों की आवाज़ को सुने, मजदूर को जीने लायक वेतन दे, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाए, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करें, किसानों को फसल का वाजिब दाम दें, किसानों के जो मुद्दे हैं उनका सरकार समाधान करें, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करें, युवाओं को रोजगार दें, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करें। इन तमाम बुनियादी मांगों को लेकर के हम लड़ रहे हैं और इन मुद्दों पर हमारा जो पूरा अभियान है और केंद्रित है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।